नमस्ते। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिन के अवसर पर मैं डॉक्टर नेहा नलावड़े एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर श्री शाहू मंदिर महाविद्यालय की तरफ से आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि योगा एक्सपर्ट डॉक्टर केवल कृष्ण कनौजिया सर, इनका स्वागत करती हूँ। हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर जीनत खान मैडम का स्वागत करती हूँ। एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर सूरम सर का स्वागत करती हूँ। हमारे महाविद्यालय की एनएसएस की पूरी समिति, विद्यार्थी तथा अध्यापक गण सभी का स्वागत करती हूँ और आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। योग हमारी परंपरा है, इसे हमें कायम रखना है। आज हम सभी वैश्विक संकट का सामना कर रहे हैं। खुद का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तंदुरुस्त रखने के लिए योग और प्राणायाम जैसे बहुत सरल उपाय है। मैं सभी विद्यार्थी तथा अध्यापक गण से प्रार्थना करूंगी कि वे अपने अपने घरों में योग तथा प्राणायाम का नियमित रूप से प्रयोग करें, स्वयं और अपने परिवार को तंदुरुस्त रखें। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सूरम सर से निवेदन करूंगी कि वे आज के प्रमुख अतिथि का परिचय करें। नमस्कार सभी छात्राओं, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2020 हमें योग सिखाने के लिए डॉक्टर केवल कृष्ण कनौजिया हमारे बीच में मौजूद है। ये हमें योगा सिखाने वाले हैं। आज मैं आप सभी को उनका छोटा सा परिचय करवाता हूँ। डॉक्टर केवल कृष्ण कनौजिया, उनकी शिक्षा MA इकोनॉमिक्स, MSW मास्टर इन सोशल वर्कर एंड PhD इन सोशल वर्कर। सर अहमदनगर के CSRD कॉलेज में 36 साल अध्यापक रह चुके हैं। इसी के साथ कनौजिया सर NSS ETI ट्रेनिंग सेंटर के महाराष्ट्र और गोवा के कोऑर्डिनेटर भी रह चुके हैं। मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ और उनसे विनती करता हूँ कि वे आज हमारे छात्राओं और अध्यापकों को योग सिखाएं। थैंक यू। श्री साहू कॉलेज पुणे के सभी योग साधकों को मेरा नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस उपलक्ष्य में हम सभी इकट्ठा हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये भारत की एक बहुत बड़ी देन पूरे संसार को। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के विशिष्ट आग्रह पे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इसको स्वीकारा और हर 21 जून को पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो आज हम इस ऐतिहासिक कॉलेज में, एक रिप्यूटेड कॉलेज में योग का एक छोटा सा अभ्यास लेंगे। मैं माननीय प्राचार्य, सभी फैकल्टी और सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद अदा करता हूँ कि इस मौके पे मुझे मिलने का एक अवसर दिया है। जैसे कि कहा गया है कि मनुष्य एक इमोशनल बीइंग है, बहुत संवेदनशील होता है। कई बार उनकी समस्याएं मनुष्य की अंदर की होती है, मन की होती है, लेकिन उसका असर तन पे पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है कि इंसान का मन खराब है क्योंकि उसका तन खराब है। फिजिकल प्रॉब्लम लीड्स टू मेंटल प्रॉब्लम्स,
मेंटल प्रॉब्लम लीड्स टू फिजिकल प्रॉब्लम। तो तन का शुद्ध होना मन के लिए बहुत आवश्यक है और मन का शुद्ध होना तन के लिए बहुत आवश्यक है। साइकोसोमेटिक डिसीजेज हम कहते हैं। कई बार डॉक्टर कहते हैं इसे कोई बीमारी नहीं है, पता नहीं क्यों बीमार है। लेकिन अगर आप योग करेंगे, सिस्टमेटिकली योग करेंगे, फिर 9 दिन से 9 महीने में व्यक्ति बदल जाता है। एक गुरु का सानिध्य चाहिए होता है। आप उसको बेसिकली सीखिए, समझिए और करिए। ऐसा परिवर्तन आता है कि आपका उत्पादकता बढ़ जाती है, आपकी सृजनशीलता बढ़ जाती है और आपकी इससे जो बैलेंस होता है जीवन में वो बढ़ जाता है। गुणवत्ता जीवन का जो है गुणवत्ता बढ़ जाती है। तो करो योग, रहो निरोग। स्वामी रामदेव हमेशा कहते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं। और योग कौन कर सकता है? क्या इसे बूढ़ों के लिए है? हम कोई योग शिविर देखते हैं, टीवी पे प्रोग्राम देखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग सीनियर लोग बैठे रहते हैं। लेकिन योग सभी के लिए, छोटे से बच्चों से लेके बूढ़ों तक के लिए योग है। इसे हम अनेक प्रकार के रोगों को दूर रख सकते हैं और विशेषकर इस कोरोना काल में इसका बहुत महत्व है। और जो रोज योग करेगा, रेगुलर योग करेगा और कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन इसके साथ ले ली तो आपका इम्यूनिटी पावर बूस्ट होता है, बढ़ता है। कोरोना क्या और भी भयंकर रोग आपसे दूर भाग जाते हैं। करके तो देखिए, करो तो पाओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे आप सभी का स्वागत है। भारत देश की संपूर्ण विश्व को सबसे बड़ी देन योग। चलिए आरंभ करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत। सबसे पहले बैठ जाइए सुखासन में, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, भक्ति मुद्रा। मंत्र पाठ से शुरुआत करते हैं। ओम संगच्छदं संवदधं संवो मनासि जानता देवभागं यथा पूर्वे संजनाना उपास्यते। खड़े हो जाइए। कमर पे हाथ रखें, गर्दन को ऊपर ले जाइए। श्वास लेके ऊपर गए, छोड़ते हुए नीचे आए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब गर्दन को दोनों तरफ टर्न कीजिए। सांस लिया, श्वास छोड़ा, श्वास लिया, श्वास छोड़ा। ये सर्वाइकल के लिए एक अति उत्तम सिंपल व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम। अब गर्दन को लुढ़का लेंगे दोनों साइड। श्वास लेते हुए पीछे गए, छोड़ते हुए वापिस आते। अब उतने ही बार रिवर्स आएंगे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। करेंगे ध्रुवासन।
दूसरा साइड से। अब करेंगे वृक्षासन। साइड से हाथ पीछे, दूसरी तरफ से। ताड़ासन करेंगे। पंजों पे ऊपर जाइए, श्वास लेके जस्ट ब्रीथ इन एंड स्ट्रेच योरसेल्फ अपवर्ड। ऊपर की तरफ जाके सांस लीजिए, रुकिए, स्थिर होइए, छोड़िए। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। साइड से हाथ नीचे। नेक्स्ट ताड़ासन, पीछा, पैर में अंदर, के बाद त्रिकोणासन करेंगे। त्रिकोणासन, एक हाथ स्लिप होगा, दूसरा ऊपर जाएगा श्वास लेते हुए। चलिए नटराज आसन करेंगे। पादहस्तासन, कुछ सीधा लेट के और उल्टा लेट के एक्सरसाइजेस करेंगे। सर्वप्रथम सबसे पहले करेंगे मकर आसन। इसका पहला प्रकार है एड़ी अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ, हाथ पे हाथ है, कनपट्टा उस पर रखा हुआ है। जस्ट रिलैक्स। दूसरा साइड कनपट्टा, नेक्स्ट मकर आसन टाइप 2। ठुड्डी के बिल्कुल नीचे दोनों कोहनियां मिली हुई, एक एक पैर को श्वास लेके लाना है, छोड़ दिया, श्वास लिया, छोड़ा, लिया, छोड़ा। फिर दोनों पैरों को एक साथ
भुजंगासन करेंगे। दोनों अंगूठे ब्रेस्ट को टच, दोनों पंजे पीछे मिले हुए सांप की पूंछ के जैसे। आधा उठना है, छोड़ा छोड़ा, सांस लिया, सांस छोड़ा, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। नेक्स्ट भुजंगासन टाइप 2, फुल स्ट्रेचिंग करना है, कोबरा पोस्चर। भुजंगासन टाइप 3, तिर्यक भुजंगासन, तिरछा भुजंगासन। कंधे पे से दूसरे पैर को देखना है, विपरीत पैर को वापिस आए, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, दूसरे साइड से नीचे। नेक्स्ट भुजंगासन टाइप 4, नेक्स्ट सलवासन। एक हाथ आगे, एक कमर पे, विपरीत हाथ पैर को उठाएंगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। दूसरा साइड, दोनों हाथ आगे लीजिए, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। धनुरासन। ये क्रॉलिंग है, सर्वाइकल के लिए खास। गर्दन में 7 मन के तो 7 कदम। ये बहुत सिंपल और बहुत जोरदार सर्वाइकल के लिए। मांजरासन। सारे बैकवर्ड बेंडिंग जितने हमने किए सब स्पाइन के लिए खास, पीठ के लिए, कमर के लिए। इसके साथ साथ अर्धचंद्रासन। श्वास लिया, श्वास छोड़ा, श्वास लिया, श्वास छोड़ा। अर्ध उष्ट्रासन। पूर्ण उष्ट्रासन। कुछ अभी हम सीधा लेट के एक्सरसाइज हैं, ये ज्यादातर पेट के लिए। आपको पेट का भी
कमर का भी फायदा होता है, लेकिन इस सारे के सारे वजन कम करने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम सुधारने के लिए धरण कर सकता है नाभि चक्र जो कुछ सीधा करने के लिए। सबसे पहले अर्ध उत्थान पादासन, केवल 1 फुट तक 1.25 फुट तक पैरों को सांस लेके उठाना है, रुकना है, स्थिर होना है, सिर्फ 5 से 50 पार करना चाहिए। यहाँ अब एक पाद उत्थानासन, द्विपाद, के बाद करेंगे साइकिलिंग। साइकिलिंग के 2-3 प्रकार है। फुल साइकिलिंग करना कि एड़ी जाके जमीन पे लगे, सांस लिया, छोड़ते जितने बार गए उतने बार रिवर्स आइए, एड़ी नीचे तक जाते एकदम आखिर तक जाना चाहिए। फुल साइकिलिंग होता है, फुल साइकिलिंग। डबल साइकिलिंग, दोनों पैर मिले हुए, बड़ा जोरदार है। ये भी वजन कम करने के लिए, पेट के लिए खास। पूरा एड़ी जमीन तक जाना चाहिए। रिवर्स, एड़ियां घसीटते हुए आखिर तक जाना चाहिए। अगला करेंगे मर्कट आसन। 3 प्रकार करेंगे। पहला मर्कट आसन, दोनों एड़ियां पेडक्स को लगी हुई, घुटने ऊपर मिले हुए, हाथ पूरी तरह से स्ट्रेच्ड आउट। दोनों पैरों को, घुटनों को एड़ी पे एड़ी, घुटने पे घुटना, राइट साइड को गए, लेकिन गर्दन साथ साथ गई लेफ्ट साइड को। दूसरा साइड, इसका दूसरा प्रकार करेंगे। दोनों पैरों में अंतर, दोनों पैरों में अंतर है, इसी को करेंगे। एक घुटना दूसरे पैर के कमरे में जाएगा, गर्दन अपोजिट, टिका दीजिए पूरी तरह से। थोड़ा देर रुकना है। दूसरा साइड, अब इसका तीसरा प्रकार है फुल स्ट्रेच। ये खासकर साइटिका के लिए अति उत्तम। पूरा स्ट्रेच करके विपरीत दिशा में पैर को लाएंगे, हाथ को लाएंगे, मिलाएंगे। रिलैक्स करते हैं, करते हैं हलासन, सवांगासन, और उसके बाद सवासन। सर्वांगासन, धीरे से लैंडिंग करेंगे। सर्वांगासन का अपोजिट होता है शवासन। शवासन में
एकदम शरीर रिलैक्स छोड़ते हैं, सर से लेके पैर तक सहज भाव में छोड़ देते हैं। राइट पैर छूट के गया, गिर गया, लेफ्ट पैर उठा गिरा, एकदम सहज छोड़ दिया। राइट हैंड कमर के बाजू में गिरता है, हथेली आकाश की तरफ, लेफ्ट हैंड भी गिरता है। इसको पैरों को देखते हैं, फिर से वापस चले जाते हैं। एकदम शरीर सीधा, कोई तिरछापन नहीं, कोई टेढ़ापन नहीं, सीधा सर से लेके पैर तक, एड़ियों तक, बिल्कुल शरीर सीधा। रिलैक्स करेंगे, पैर के पंजे रिलैक्स। योग निद्रा में जाते हैं, शवासन। तलवे पैर के, ये आपको 30-30 सेकंड करना है अपने घर पे। एड़ियां रिलैक्स, एंकल्स, काफ मसल्स, पिंडलियां रिलैक्स, पोटरी रिलैक्स। इसके विपरीत सामने शिन रिलैक्स, बोथ द नीज आर रिलैक्स। दोनों घुटनों को रिलैक्स करना है। भूल जाना कि यहाँ शरीर है। योग निद्रा में हम शवासन जिसे कहते हैं, पूरी तरह से मक्खियां मच्छर भी आए तो हम खुद नहीं हटाते, इंस्टिंक्टिवली हटाते हैं, जानबूझ के नहीं हटाते। दोनों घुटने रिलैक्स, दोनों जंघाएं रिलैक्स, बोथ द थाइज आर रिलैक्स्ड। आपको मृत अवस्था में समझ के मक्खियां भी आपके ऊपर बैठने लगेगी। दोनों जंघाएं रिलैक्स, मूलाधार रिलैक्स, सभी चक्रों को भी रिलैक्स करेंगे। मूलाधार, मंकी बोन में स्वादिष्ठान चक्र, स्पाइन से ऊपर रहेंगे। नाभि चक्र, मणिपुर चक्र, डाइजेस्टिव सिस्टम रिलैक्स। मध्य भाग में लिवर, किडनी, स्प्लीन, इंटेस्टाइन्स, पैंक्रियास, स्टोमक सब रिलैक्स। कमर का निचला भाग, कमर का ऊपरी भाग, पीठ, भावना चक्र, हृदय चक्र, अनाहत चक्र, छाती, रिब केज रिलैक्स। ऊपर कॉलर बोन, कंधे, कोहनी, रिस्ट, हथेलियां, अंगूठे, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा रिलैक्स। कलाई, कोहनी, बाहें, कंधे रिलैक्स। विशुद्धि चक्र, गला रिलैक्स, गर्दन रिलैक्स, मान रिलैक्स पूरी तरह से, खोपड़ी रिलैक्स, द स्कल इज रिलैक्स्ड। इसके विपरीत सामने आज्ञा चक्र रिलैक्स, कान, कानपट्टा, आंखें, भवे, नाक, गाल, होठ, चिन रिलैक्स। Chin, lips, nose, eyes, eyebrows, forehead, आज्ञा चक्र पूरी तरह से रिलैक्स। सर के टॉप पे मुकुट चक्र, द क्राउन चक्र, सहस्रार चक्र रिलैक्स। पूरी तरह से योग निद्रा में केवल शून्यता का आनंद। फिर से लंबा सांस लेके वापस आएंगे। दोनों हाथों को ऊपर ले जाके दर्शन करते हैं। आंखों पे हथेलियां हटाते हटाते उसमें आंखें खोलते हैं। और सो के उठने का तरीका या शवासन से बाहर आने का तरीका, लेफ्ट को टर्न होकर राइट को उठना है। हाथों का सपोर्ट लेके राइट साइड को उठे। चलिए, ये हुआ हमारे कुछ आसन।
पेट के लिए, पीठ के लिए। अब हम आते हैं प्राणायाम की तरफ। प्राणायाम करीब 70 किस्म के होते हैं। हमें स्वामी रामदेव करीब 8 सिखाते हैं। उन्होंने काफी रिसर्च के बाद, संशोधन के बाद सामान्य व्यक्तियों के लिए पैकेज डेवलप किया है कि भाई कम से कम इतना तो कर लो समय अनुसार। सबसे पहले है भस्त्रिका प्राणायाम। इसको बैठने के लिए, करने के लिए एक आसन में बैठना पड़ता है। ये हुआ सुखासन, ये हुआ सिद्धासन, ये हुआ पद्मासन, और चौथा आसन होता है वज्रासन, जिसमें यथाशक्ति, यथा योग्य, आपकी चॉइस के अनुसार आप आसन का सिलेक्शन कर सकते हैं। ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, भक्ति मुद्रा में भस्त्रिका करेंगे। सबसे पहले प्राणायाम भस्त्रिका। लोहार का भाता, 10 से 20 गुना ज्यादा ऑक्सीजन हम लेंगे। नाक से लिया, नाक से छोड़ा, और 2.5-3 सेकंड जब लेते हैं, 2.5-3 सेकंड छोड़ते हैं, तो श्वासों के साथ एक हो जाना। चलिए, भस्त्रिका प्राणायाम करते समय चेहरे पे नॉर्मलिटी होना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। चेहरा तिरछा आड़ा नहीं करना है। नाक से लिया, नाक से छोड़ा। फेफड़ों में, फुफ्फुस में, लंग्स में पूरी तरह से सांस लिया जा रहा है, पेट में नहीं। इससे कम 3 से 5 मिनट हर रोज करना चाहिए। इसके बाद सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम में भस्त्रिका, कपालभाति, अन्य प्राणायाम जब करते हैं तो लगातार बैठने से शरीर में एक्शन आ सकता है। सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। डमरू जैसा हाथ को फ्री छोड़िए। कलाई के लिए, कोहनी के लिए, कंधों के लिए, अंगूठे अंदर बंद के लिए। बाहर की तरफ कलाइयों के लिए अंदर। शोल्डर बिलिंग करेंगे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए शोल्डर बिलिंग। कंधों को ऊपर ले जाइए, श्वास लेते हुए, छोड़ते हुए नीचे। रिवर्स। कलाई को पकड़ा और एक तरफ खींचा, गर्दन के पीछे से श्वास लेके। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए खास। दूसरा साइड। साइड से नीचे, फिर उंगलियों को कंधे पे बांधते हैं और ये श्वास उंगलियों को मिला के चलिए। इसके बाद दूसरा प्राणायाम करते हैं, कपालभाति। प्राणायामों में राजा कपालभाति। श्वासों को सिर्फ छोड़ना है, नाक से छोड़ना है, अपने आप श्वास वापस आएगा, मुंह बंद होता है।
कपालभाति में सिर्फ सांसों में भार छोड़ते हैं। हम जैसे स्नीज आउट करते हैं, स्नीज आउट छींक रहे हैं, लेकिन सांस आएगा अपने आप। ध्यान रखिए, सांस जानबूझ के लेना नहीं है, अपने आप ही आता है, इसे छोड़ना है। थोड़ा फोर्सफुली नाक से जाता है। इसके अनेक फायदे हैं। बालों का झड़ना, अगर आप 10 मिनट भी करते हैं, 10वें दिन के बाद आपका बाल झड़ना बंद, ये आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद इससे डायबिटीज में बहुत फायदा होता है। पहले दिन से फर्क पड़ने लगता है, एप्रोप्रिएट मात्रा में इंसुलिन बनने लगता है, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होता है, इससे आपका पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम ठीक होता है। और माताओं के लिए केवल ये 4 दिन नहीं करना है, पीरियड के, प्रेगनेंसी में नहीं करना है, कोई टाके लगे शरीर में कोई ऑपरेशन होता नहीं करना है, लेकिन ये माताओं के लिए उसका जो पूरा पीरियड का सिस्टम है उसको नॉर्मलाइज करता है। हिस्टेक्टोमी ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती महिलाओं को, मेनोपाज से वो आसानी से निकल सकती, लेकिन सभी के लिए उत्तम, केवल सावधानियां बरतते हुए। इसके बाद हम करते हैं अनुलोम विलोम। एक बहुत ही पावरफुल प्राणायाम है लंग्स, हार्ट और ब्रेन के लिए। लंग्स, हार्ट और ब्रेन के लिए जो इसको रेगुलर 10 से 15 मिनट करेगा, उसका चश्मा भी उतर जाता है 15 दिन के बाद। मेरा खुद उतरा हुआ है। और इससे बीपी एब्सोल्युटली नॉर्मल रहता है। जो 15 मिनट रोज अनुलोम विलोम करेगा उसका बीपी नॉर्मल रहेगा, हार्ट की समस्या ही नहीं रहती है, हेडेक परमानेंट गायब होता है, साइनस और माइग्रेन से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाता है, मेमोरी पावर बढ़ता है, सभी के लिए अति उत्तम। इसमें अपनी मुद्राएं बनी हुई है। राइट नोस्ट्रल बंद करके, दाई नासिका बंद करके बाएं से लंबा सांस लेते हैं। 2.5-3 सेकेंड में तुरंत उसको नाक को लेफ्ट साइड को बंद करके राइट को छोड़ देते हैं। 2.5-3 सेकेंड छोड़ा, 2.5-3 सेकेंड वापस से लेते हैं, रिवर्स ऑर्डर में लिया, लेफ्ट से छोड़ दिया। अनुलोम विलोम। इसके बाद भ्रामरी करते हैं। 3 उंगली आंखों पे, हल्का प्रेशर, तर्जनी माथे पे, कान के डोर से उनको बंद किया हुआ है अंगूठों से, लंबा सांस लेके नाक से भंवरे की आवाज करते हैं 5 बार। साइड से हाथ चलाते हैं। उसके बाद प्रणव ध्यान करेंगे। प्रणव ध्यान में अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं, ध्यान करते हैं, आंखें बंद करके मूलाधार में पहुंचेंगे, शून्यता का अनुभव करेंगे मूलाधार में। मूलाधार एक्सक्रीटरी सिस्टम, टॉयलेट की जगह। ये आपको कम से कम 30 सेकेंड हर चक्र पे करना है। मूलाधार से 1.5 इंच ऊपर आना है। जस्ट क्लाइंब अप अबाउट 1.5 इंच into your pelvic system। माकड़ हाड़ में स्वाधिष्ठान चक्र।
वहां पे शून्य में श्वासों पे ध्यान करना है। अति सूक्ष्म गति से चलने वाली श्वासों पे ध्यान करना है। कोई चित्र नहीं, कोई आकार नहीं, केवल शून्यता में। और स्पाइन से ऊपर आइए। अब ध्यान करेंगे हम नाभि चक्र में, स्पाइन में, नाभि के पीछे स्पाइन में, मणिपुर चक्र, नाभि चक्र, द सिटी ऑफ ज्वेल्स, मणिपुर चक्र। और स्पाइन से ऊपर आते हैं दोनों ब्रेस्ट के सेंटर में, भावना चक्र, हृदय चक्र, इसे पॉइंट ऑफ इमोशंस भी कहते हैं। अति सूक्ष्म गति से चलने वाली श्वासों पे ध्यान करना है। कोई आकार नहीं, कोई चित्र नहीं, कोई विचार नहीं। लेफ्ट साइड को हार्ट में जाते हैं, इसे अनहत चक्र कहा जाता है। अनहत विच नेवर स्टॉप्स। फिजिकल हार्ट में जाना है। शून्य में सांसों पे ध्यान, प्रणव ध्यान। अब आ जाते हैं वाणी तंत्र में। विशुद्धि चक्र, साउंड बॉक्स। ये घर पे आपको 30-30 सेकंड हर चक्र पे जाना है। गर्दन से होते हुए हम सामने माथे में आते हैं, दोनों भौं के सेंटर में, बिटवीन द आईब्रोज। आज्ञा चक्र, अजय चक्र, ये हमारा इंटेलिजेंस का पॉइंट है, ध्यान है, ध्यान का केंद्र। सांसों पे ध्यान। टॉप ऑफ योर हेड, द क्राउन चक्र, सहस्रार चक्र। यहां आने के बाद आपको महसूस होता पूरा शरीर नहीं है, केवल एक अंधेरे में रोशनी का पिंड सा नजर आता है। पूरी तरह से ध्यान में आप दोनों साइड से हाथों को ले जाके दर्शन करते हैं। ऊर्जा का ऊर्ध्वाकार गमन, वर्टिकल राइज ऑफ एनर्जी, इसमें आप उसका आनंद लेते हैं। ऊर्जा निकली है, उसको आंखों पे लेते हैं। हथेली को आंखों पे रखा और फिर दूर करते करते उसमें आंखें खोलना, हथेली में साइड से हाथ नीचे। दोनों मुट्ठियों को ऐसे बांधिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। सामने आगे लेके सीधा ले गए, बिना मुट्ठियों को अलग किए। साइड से हाथ नीचे। आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के दिन एक छोटा सा पैकेज योग का हमने किया और पूरे विश्व के साथ जुड़े हम। योग का अर्थ ही होता है जुड़ना, तो यूनियन। शरीर का और मन का एकत्र आना ही योग होता है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।